वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। अब हमारा आज का टॉपिक है जैक स्टैट पाथवे। हमने प्रीवियसली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल और एंजाइम लिंक्ड पाथवे को कवर किया है। आज हमारा फोर्थ है मैकेनिज्म पाथवे, वो है जैक स्टैट। ठीक है, और पहले बता देती हूँ कि जैक क्या है और स्टैट क्या है। जैक आपका है जेनस काइनेज। आपने देखी है ऑलमोस्ट सारे पाथवेज में अलग अलग टाइप के काइनेज हैं जो फॉस्फोराइलेशन करके अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। और स्टैट क्या है आपका सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये है। अब हम देखते हैं कि जैक स्टैट पाथवे फॉलो कौन करता है। आपके जितने भी इम्यून सेल्स हैं, आपके WBC हैं और आपके साइटोकाइंस हैं, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स, ये सारे आपके जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करके अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जैक स्टैट ऑलमोस्ट एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की तरह ही है, बस ये है कि उसमें रिसेप्टर के साथ एंजाइम लिंक्ड था, पर इसमें आपका जो एंजाइम है वो लिंक्ड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे बना देती हूँ। ओके, और ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही आपके वो है, बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं, चाहे वो GPCR हो या दूसरे टायरोसिन काइनेज हो या लिगेंड गेटेड की बात करें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका टायरोसिन रेजिड्यू है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आपका कोई भी साइटोकाइन हो सकता है। ठीक है, साइटोकाइंस क्या है, आपके इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं। इन्फ्लामेटरी सेल्स जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस करेंगे बॉडी में। क्या होता है, जैसे ही आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके लगा, जो कि हमारा साइटोकाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और आपका जो जैक है एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड में तो यहीं पे प्रेजेंट था हमारा RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, पर अभी क्या है, जैक आपका ऐसे ही घूम रहा है। जैक तो ऐसे ही घूम रहा है, और आपका जो स्टैट है, स्टैट भी ऐसे ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका स्टैट हो गया। जैसे आपका लिगेंड आके लगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके लग गया है, तो उसके बाद क्या होता है, ये क्लोज आ जाते हैं। यही चीज होती है। ये करीब आ गए एक दूसरे के, और जब क्लोज आ जाते हैं, हमने एंजाइम लिंक्ड में भी देखा था, तो क्या होता है, इनके बीच में डायमराइजेशन हो जाती है। ये आपका क्या हुआ, डायमर बन गया, डायमराइजेशन होगी। जैसे ही यहाँ पे डायमराइजेशन हो जाएगी, तो तब क्या होगा, डायमराइजेशन होने के बाद जैक ने देखा कि ये दोनों आपस में क्लोज आ गए हैं, सल्फाइड बॉन्ड बन गया, तो ये फटाफट क्या करेगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपका लग गया। ये आपका क्या है, जैक। अब जैक क्या है, जेनस काइनेज है, काइनेज एंजाइम है, तो ये फॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, किसे फॉस्फोराइलेट कर देगा, टायरोसिन रेजिड्यू जो लगा हुआ था उसकी फॉस्फोराइलेशन कर दी जैक ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि
जब टायोसिन जेनस काइनेज ने इनकी फॉस्फोराइलेशन कर दी तो स्टैट अभी इनएक्टिवेट स्टेट में जस्ट ऐसे घूम रहा है, तो ये भी फटाफट चला जाएगा। ये क्या है, हमारा सिग्नल ट्रांसड्यूसर है हमारे इन्फ्लामेटरी सेल साइटोकाइंस के लिए। जैसे हमने एंजाइम लिंक्ड में देखा था, इंसुलिन के लिए प्रोटीन सबस्ट्रेट था सिग्नल ट्रांसड्यूसर, तो इसमें ये स्टैट है। तो स्टैट क्या करेगा, फटाफट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से लग जाएगा। और सेम हियर, ये थोड़ा नजदीक बनाना था, कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से लग गया स्टैट आपका। तो काइनेस तो सबको ही फॉस्फोराइलेट करता है, तो अब ये क्या करेगा, इसने इसे भी फॉस्फोराइलेट कर दिया। और फॉस्फोराइलेट के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी डायमराइजेशन हो गई, ठीक है, डायमराइजेशन होगी। मैं नीचे अच्छे से बना देती हूँ। क्या हुआ आपका, अब आपका जो स्टैट है, जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो उसके बाद ये क्या होगा, ये दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का अब दिखेगा एक्टिव होने के बाद, ठीक है। इन दोनों की फॉस्फोराइलेशन हो गई है और यही हमारा क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर है। ये हमारे जो साइटोकाइन है उसके फंक्शन को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, उसके काम को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये स्टैट कहाँ जाएगा, ठीक है, ये स्टैट अब यहाँ पे जाएगा। अब हमें पता है सारे प्रोसेस में यही ही करते आए हैं हम। ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनता है जो कि हमारे लीगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का इफेक्ट शो करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जीन्स प्रेजेंट है, किसके लिए, इसके लिए, तो ये यहाँ पे आके लग जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे आके लग जाएंगे। तो इनके लगने के बाद क्या होगा, अब मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्या प्रोसेस है ये, हमारा ट्रांसक्रिप्शन का, और ये मैसेंजर साइटोसोलिक साइड में चला जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन बना देगा, ठीक है। अब ये प्रोटीन अपने मल्टीपल फंक्शंस शो करेगा, मल्टीपल फंक्शंस शो करेगा, ठीक है, डिफेंड करेगा हमारी बॉडी को, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, जैक-स्टैट पाथवे काम करता है। एक बार समराइज कर देती हूँ, क्या था, ये हमारा रिसेप्टर था, ये हमारा रिसेप्टर क्या है, मोनोमर है, अकेले अकेले प्रेजेंट है ना, तो ये मोनोमर है। लिगेंड आके लगा हमारा, साइटोकाइन आके लगा, जब ये लगा तो ये दोनों क्लोज आ गए, आपस में आ गए, तो इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। डायमराइजेशन होने के बाद आपका जो जैक था, जैक और स्टैट नॉर्मली साइटोसोलिक साइड में इनएक्टिव स्टेट में घूम रहे थे, पर जैसे ही देखा कि ऊपर एक्टिवेशन हो गई है तो फटाफट जेनस काइनेज आपका यहाँ आके लग गया, ये जैक यहाँ पे आके लग गया। इसने ये जो रिसेप्टर पे टायरोसिन काइनेज था इसे फॉस्फोराइलेट कर दिया। जैसे टायरोसिन ने इसे फॉस्फोराइलेट कर दिया, स्टैट ने देखा जो कि ऑलरेडी इनएक्टिव स्टेट में घूम रहा था, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में घूम रहा था ऐसे ही, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जाके लग गया और काइनेज ने इसे भी क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट कर दिया। और फॉस्फोराइलेशन के बाद हमने देखा कि यहाँ इन दोनों के बीच में डाइमर बन गया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड हो गया। तो इसके बाद ये पर्टिकुलर उस जीन के पास जाएगा जिसके पास साइटोकाइंस रिस्पॉन्स एलिमेंट शो करेगा। उन जीन के पास जाके उसके लिए मैसेंजर आरएनए बनाएगा और पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स के लिए, और वो अपना मल्टीपल फंक्शंस आगे शो करेंगे, ठीक है।
एंजाइम लिंक्ड और इसमें एक ही फर्क था कि एंजाइम लिंक्ड में आपका क्या था, काइनेज एंजाइम ऑलरेडी रिसेप्टर के पास जुड़ा हुआ था, पर यहाँ पे क्या हुआ, वो घूम रहे थे साइटोप्लाज्म में और जैसे ही क्लोज आए वहां पे लग गए, फिर इन्होंने अपना एक्शन शो किया। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपकी कंफ्यूजन को डेफिनेटली दूर करूंगी। ठीक है, थैंक यू।